इंडिया गठबंधन ने इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बनाकर रखा और उसने पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द भी लड़ा। अब जबकि चुनाव खत्म हो गए हैं, इंडिया गठबंधन ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है ताकि बीजेपी को कोई भी खेल करने का मौका न मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई शनिवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस फैसले में कहा गया कि गठबंधन के सारे दल अपने अपने स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को ये निर्देश देंगे कि 4 जून को मतगणना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया संपन्न होने तक और फॉर्म 17C के साथ जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक मतगणना केंद्रों पर मुस्तैद रहें। आपको बता दें कि 7वें दौर की वोटिंग से पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को यही सलाह दी थी कि आखिरी दौर की वोटिंग के दौरान पूरी तरह से अलर्ट रहें और ईवीएम जिन स्ट्रांग रूम्स में रखी गई हैं वहां भी पूरी नजर बनाए रखें। दरअसल इस बार जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही अपनी जीत के आंकड़े बता दिए थे और उसके बाद मीडिया ने भी यही माहौल बनाया था कि बीजेपी ही फिर से सत्ता पर लौट रही है, तो विपक्ष बिल्कुल सचेत हो गया, क्योंकि इस तरह के दावे तभी हो सकते हैं जब ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश बने और गड़बड़ी करने की सुविधा भी मिले। इंडिया की बैठक में चुनाव आयोग के रवैये पर भी चर्चा हुई, क्योंकि हर चरण की वोटिंग के बाद मतदान के जो आंकड़े आए और कुछ वक्त बाद जब चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश किए तो दोनों में हमेशा अंतर दिखा। इसीलिए विपक्ष पहले से ही सावधानी बरत रहा है ताकि मतगणना के वक्त कोई गड़बड़ ना हो सके। इंडिया के घटक दलों ने पहले फैसला लिया था कि वे एग्जिट पोल से जुड़ी किसी भी टीवी चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां पहले से ही फिक्सिंग की जाती है। उसके इस आरोप में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि 7वें दौर के वोट पड़े भी नहीं थे और कुछ चैनलों के एग्जिट पोल के स्क्रीनशॉट सामने आ गए जिसमें पहले से एनडीए को बढ़त मिलते दिखाया गया था। मीडिया और बीजेपी दोनों मिलकर किस तरह लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उसका एक नमूना है। लेकिन अब इस खेल को बंद करने का बीड़ा भी इंडिया गठबंधन ने उठा लिया है। इसीलिए शनिवार की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि इंडिया के दल एग्जिट पोल से जुड़ी टीवी चैनलों की चर्चाओं में भाग लेंगे ताकि बीजेपी और उसके तंत्र को बेनकाब किया जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकारी सर्वे आंकड़े बनाने और बिगाड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जनता का सर्वे सही होता है और जनता ये कहती है कि हमें कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। 18वीं लोकसभा का चुनाव भारत में राजनीतिक इतिहास में जब दर्ज किया जाएगा तो उसमें विपक्षी दलों की एकता की बात खास तौर पर रेखांकित की जाएगी और इसके साथ यह भी लिखा जाएगा कि विपक्ष ने इन पूरे चुनावों को मुद्दों से बिल्कुल भी भटकने नहीं दिया। चुनाव सभाओं के मंच से लेकर सोशल मीडिया के मंच तक विपक्षी नेताओं ने जनता और अपने कार्यकर्ताओं को बार बार इस बात के लिए सावधान किया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, पाकिस्तान का जिक्र छेड़ेगी, इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के बीच दरार बनाने की कोशिश करेगी, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के जरिए विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाएगी। लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश के जाल में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को फंसना नहीं है और जनता के लिए जरूरी मुद्दों पर डटे रहना है। इसीलिए मोदी ने जब जब राम मंदिर का जिक्र छेड़ा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात की, पाकिस्तान से प्रेम का हवाला दिया, अडानी अंबानी का नाम लेकर विपक्ष पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाए, परिवारवादी राजनीति का मुद्दा उठाया, तब विपक्ष ने मोदी से सवाल किए कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही, क्यों बीजेपी विपक्ष के उन नेताओं को अपना साथी बना रही है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आने के बाद भी मोदी उसका बचाव क्यों कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी का वादा सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, जातिगत जनगणना से बीजेपी क्यों घबराती है, क्यों आरक्षण के मुद्दे पर उसकी राय देश के सामने नहीं आती और अग्निवीर जैसी योजनाओं को बीजेपी ने लागू क्यों किया है, जबकि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद
जो मीडिया के दोस्त है उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं।